एक ज़माना होता था कि घर आपका चाहे छोटा है या बड़ा, काम करने वाली खातून है या आप एक घर में रहने वाली खातून है, होता ये था कि सब लोग मिलते थे, बैठते थे और फिर शाम के टाइम चाय जो थी या फिर रात का जो खाना था उसकी मेज़ पर डिस्कशन होती थी और हर चीज़ को जो है वो मैनेज करने की बातें होती थी, बड़ों के मशवरे भी लिए जाते थे। लेकिन चूंकि अब शायद वक्त की किल्लत है या फिर हम ये कह लें कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गई, ये तरजीहात बदल गई हैं या फिर हर कोई आगे जाने के चक्कर में बस ये सोचता है कि मैंने कर लिया तो ठीक है, बाकी जो मेरे इर्द गिर्द मेरे फैमिली मेम्बर्स उनको मैं बाद में देख लूँगा, उनके लिए मैं बाद में वक्त निकाल लूँगा। अब ये चीज़ ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला करती आई है क्योंकि हम बात नहीं कर पाते, हम ये सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारा बेहतरीन सहारा है। रेहान अहमद ने एक रिपोर्ट तैयार की है क्योंकि डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उसकी एक वजह ये भी है। तो पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इस पर भी बात करते हैं। आजकल के दौर में हमारी घरेलू ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला ये मोबाइल फ़ोन है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन उनके लिए मसला है वो उनका अपना नहीं है बल्कि उनके शौहरों का है, जो सारा दिन ऑफिस में और जॉब पे टाइम गुजारने के बाद जब घर आते हैं तो वो उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं और फैमिली को टाइम नहीं देते। इससे घर में इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं, मसाइल जन्म लेते हैं। क्या बातें होती हैं और इस तरह की बात करते हैं चल के कुछ ख़वातीन से। ज़ाहिर बात है, अगर आप टाइम नहीं देंगे जितना मतलब अगर हस्बैंड को वाइफ के लिए टाइम चाहिए और वाइफ को हस्बैंड के लिए अगर आप टाइम नहीं देंगे तो ऑब्वियसली झगड़े तो होंगे। शौकन तो है, ज़ाहिर बात है, बुरा लगता है 2-2 घंटे मतलब मोबाइल पे कहीं बैठे हैं तो मोबाइल पे, लेकिन फिर जाहिर बात है कॉपरेट तो करना है ना हर चीज़। घर के काम अगर इग्नोर हो जाते हैं मोबाइल के चक्कर में, बर्तन धुले हुए नहीं होते या खाना टाइम पे नहीं बना होता तो जाहिर है झगड़ा तो होता है। ड्रामों में लग जाते हैं, एक दफ़ा हाथ में ले लिया तो जब तक वो उसकी बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती उसको बंद रखना नहीं है। 4 बंदे हैं तो चारों अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। अब वो जो 200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है उसकी खैरियत हम पूछ रहे होते हैं, उसके ज़िंदगी की जो भी रूटीन है वो हमें पता होती है, लेकिन जो पास बैठा हुआ होता है उसकी नहीं पता होती। हस्बैंड्स को चाहिए कि उनके साथ थोड़ा सा काम करा दें कि वो उनको स्पेशल टाइम दे सकें। ख़वातीन घर को ही टाइम दे रही होती हैं, बाहर तो कहीं जा नहीं रही होती हैं फ्रेंड्स में या कहीं भी, तो वो घर के जब काम कर रही होती हैं तो वो फैमिली को ही टाइम देना होता है और फैमिली के लिए ही कर रही होती हैं क्योंकि कामों का किसी को शौक तो होता नहीं है। जब हम घर में जाते हैं और ऑफिस के बाद जब घर में जाने के बाद भी मोबाइल में लगेंगे तो भाई झगड़ा तो बनता है कि जब झगड़ा होता है कि भाई आप कहाँ लगे हैं तो हम छोटे बच्चे को पकड़ लेते हैं गोद में और बात आई गई हो जाती है। यही कहती है कि हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं, बिल्कुल हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं, यही कॉमन सेंटेंस होता है मिसेस का। जैसा हमें इस्लाम गाइड करता है कि हमें हर चीज़ को एतदाल में रखना चाहिए, लिमिट्स में होनी चाहिए हर चीज़। इफ़ वी आर जस्ट गोइंग विद द सेम, यानी कि हम जैसा ऐसा ही करेंगे तो डेफिनेट है कि कहीं झगड़े नहीं होंगे। किसी भी चीज़ की बहुतात जो है वो हमारे लिए ख़राब है, चाहे वो सेलफोन से क्यों ना हो। जिस तरह अपनी ज़िंदगी में खाने और सोने से हम परहेज़ नहीं कर सकते, उसी तरह मोबाइल फ़ोन भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसलिए इसे मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी से निकाला तो नहीं जा सकता। लेकिन अगर फैमिली और मोबाइल फ़ोन के लिए अलग अलग वक्त मखसूस कर दिए जाएँ तो आपस के इख्तिलाफ़ात से बचा जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। रेहान की रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, जो लास्ट में टिप वो देगी ना, मुफ्त मशवरा के बैलेंस रख लें अपनी ज़िंदगी में, आप बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। अच्छा शबीन, मुझे पहले तो एक बड़ा पर्सनल सा सवाल कि माशाल्लाह आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके घर में भी यही मसला है, मियाँ आते हैं बाहर से मोबाइल पे लग जाते हैं? जी, वो मोबाइल में हर वक्त यही आजकल का वो, और ये बोलते हैं कि आजकल सारा काम मोबाइल पे होता है जी, ऑफिस के काम भी हो रहे हैं और घर आके भी फिर यही हो रहे हैं, तो वो एक एक्सक्यूज़ मिल गया आजकल लोगों को। ऐसा कौन सा काम होता है जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे हो रहा होता है? ये वही सवाल है। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर ख़वातीन का ये कहना है कि मोबाइल इस्तेमाल करना उन्हें डिप्रेशन फ्री करता है, यानी अगर वो पूरा दिन स्ट्रेस में मोबाइल यूज़ कर रही हैं तो दैट्स मीन कि वो डिप्रेशन से दूर हो रही हैं। और कुछ ख़वातीन का ये कहना है कि मोबाइल इस्तेमाल करना आपको ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला करता है। हम फैसिनेट होते हैं चीज़ों को देख के इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो आपकी नज़र में क्या मोबाइल को इस्तेमाल करना आपको डिप्रेशन फ्री करता है या डिप्रेशन में ज़्यादा मुब्तला करता है, स्पेशली अगर ख़वातीन को हम मद्देनज़र रखें? देखिए डेफिनेटली डिप्रेशन आजकल, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ इस्टीम, इसीलिए कंपैरिजन, जब आप दूसरों की सोशल लाइफ देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो वो आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो रही है और आप मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो उनके पास हैं। बहुत सारी इस तरह की फीलिंग्स हो रही। प्लस बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि हम दिन भर काम करते हैं, हमें अपना एक मी टाइम चाहिए होता है जिसमें हम अपना कोई
सीरीज देखें, कुछ देखें, तो उससे हम रिलैक्स करते हैं। तो ये होता है कि हस्बैंड अपना वो उनको मी टाइम चाहिए होता है, वो ऑफिस के स्ट्रेस से उनका ये बहाना होता है कि जी हमें भी अपना मतलब वो करना है, और वाइफ अपने उसमें देख रही, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, टेबल पे भी बैठे हुए हैं तो वो सब अपने फ़ोन्स में लगे हुए हैं, बच्चे अपने, आप देखें रेस्टोरेंट में जाएं तो सब अपने अपने, आप देखें किसी भी महफिल में जाएं, किसी भी गैदरिंग में जाएं, सब फोन। सॉरी मैं आपको कट करूँ, अब तो रेस्टोरेंट में भी ये होगा कि वो आपको टैब ला के देता है, कहते हैं इस पे ऑर्डर करते हैं आप ना, ये भी एक बड़ा इशू ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, हमने अब जिस तरह आज़ाद मुल्क के साथ जो उसका असर किया है, वही हम इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जो आज़ादी है उसके साथ भी हम वही असर कर रहे हैं। बाहर के ममालिक में, अगर थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट भी हो, लेकिन बाहर के ममालिक में 8 साल से 10 साल से कम उम्र बच्चों को मोबाइल और टैब्स देने की ममानियत है जापान वगैरह में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चलें अब ये शौहर बीवी, बीवी शौहर की तुमने नाराज़गी कर ली ना, अब ज़रा दोनों पर जिम्मेदारी डालते हैं, और वो ये होती है कि छोटे बच्चे घूम रहे फिर रहे हैं, बाहर खेलने नहीं जाने देना क्योंकि बाहर चोट लग जाएगी। अब आजकल तो ये भी एक जिसको कहते हैं मम्मी डैडी जनरेशन पैदा हो रही है, बाहर जो है वो खेलने नहीं देने जाना, तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो घर में अपनी आंखों के सामने रखो बच्चों को। आंखों के सामने रखने का तरीका क्या है जी, ये लो मोबाइल बेटा और जाओ जो देखना है देखो। उसके जो साइड इफेक्ट्स उसकी आंखों पे और दिमाग पे हो रहे हैं वो अलग, और आपको पता है कि आजकल क्या कुछ चल रहा है इंटरनेट पे, उस पर कोई पाबंदी, कोई कैद नहीं है। तो वो जो छोटा बच्चा या बच्ची है, उसकी अर्ली एज में जितने मैच्योरिटी से उसका दिमाग बनता जा रहा है, हम कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, ये पेरेंट्स को शायद पता भी नहीं है। मतलब ये जो आप सही आपने बात की कि जो बच्चों को, मतलब अगर बच्चा नॉटी है तो उसको टैब बिठा के रख दो, एक जगह पे बैठ जाए तो चलो हमें भी सुकून मिल जाए, हमारा टाइम हो जाए। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं इसके। आपकी फिजिकल बॉडी पे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोकस नहीं होता बच्चों की, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें, बट अगर आप बच्चों को बोलें कि जी आप रख दें, तो वो ये बहाना देते कि आप लोग भी तो कर रहे हैं। तो हमें एज एन एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आई नो जो स्क्रीन एडिक्शन है वो हम सब उसी सबको है। तो फोकस और कंसंट्रेशन की जो आपने बात की है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी छोटी सी बात है महक, लेकिन वो बहुत बड़ी है। आप अगर देखें कोई छोटा बच्चा, पहले वो वीडियोस देखता था, अभी वो पूरी वीडियोस नहीं देखता। अब वो जो ऊपर शॉर्ट स्निपेट्स होते हैं उसको यूं उसने किया, यानी कि उसका दिल किसी एक चीज में लग ही नहीं रहा। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो आगे बढ़ाई जा रहा है, और ये दिमाग पे कितना असर डाल रहा है। फोकस उसका बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। आगे जाके उसने अगर स्टडी करनी है, आगे जाके इस चीज़ पे करना है, उसका दिल नहीं लगना किसी एक चीज़ में। 1 घंटा बैठ के वो सही से पढ़ भी नहीं पाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका ध्यान नहीं है ना। वो पेरेंट्स, हमने तो अपनी लाइफ गुजार ली, मगर ये जो एक डेवलपमेंट एज है, इसमें अगर आपका फोकस और कंसंट्रेशन नहीं रही तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। अच्छा शबीन, एक चीज़ जैसे कि बिल्कुल आप ये भी एक वो चीज़ है, ठीक है, लेकिन अब जरा, अब जैसे ये तो बच्चों का हो गया ना कि बच्चे ठीक है मोबाइल दे दिया माँ, उन्हें खाना नहीं खा उसके बगैर। लेकिन अगर घरेलू खवातीन की बात करूँ, मसला देखना वही है। मेरा एक बच्चा है, मैंने घर का खाना भी पकाना है, मैंने सफाई भी करनी, पोछा भी लगाना, डस्टिंग भी करनी। जो इस वक्त कैमरे के उस पार बैठी खवातीन नाश्ते के टेबल पे मुझे देख रही होंगी, वो कहेंगी महक तो दिल की आवाज़ बन गई है ना। अब मैंने ये सब काम करने हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चे को भी संभालना है। अब उस बच्चे को संभालने के लिए कि मुझे बाद में ये भी सुनने के लिए मिले अपनी सास से या अपने मियाँ से या अपनी नन से या इवन अपनी अम्मा से कि तुमने बच्चे की सही तरबियत नहीं की, देखो हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है। इस चीज़ को कैसे खातून घर में रहते हुए बैलेंस कर सकती है? अच्छा, आप सही कह रही हैं। देखिए, ये एक हैबिट हमारी फॉर्म हो गई, हम सब की हैबिट ये फॉर्म हो गई है। हैबिट हमारे ब्रेन में जो है एक ऑटो पायलट पे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जिसमें उसको प्रोसेसिंग ना करनी पड़ेगी। मोबाइल देखते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्स होता है कि हमें उठाना है और चेक करना है। हम सब का ये, हम सब एडिक्ट हो गए। रात को सोने से पहले और सुबह जब आँख खुलती है तो हमें मोबाइल उठाना ही होता है, और हमें वॉशरूम में भी बहुत से लोग सब लेके जा रहे होते हैं। ये एडिक्शन बन गई और हम सब इसका शिकार हो रहे हैं और हमें इसका रियलाइजेशन नहीं है। हम सब इसके शिकार हो रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप करें। मे बी आप जैसे आप टेपर ऑफ करते कर लें। हाँ, जैसे आप अपने आप को प्लान कर लें कि मैंने रात को आधे घंटे पहले सोने से पहले आई विल नॉट यूज द मोबाइल फोन। ठीक है,
सुबह उठकर आधे घंटे तक मैंने मोबाइल को टच नहीं करना, मैंने कोई बुक पढ़नी है या कोई नमाज पढ़नी है या कोई मेडिटेशन करनी है, कुछ करना है, आहिस्ता आहिस्ता अपना गोल सेट करें। पहले आप खुद सही हो, फिर बच्चों के साथ। यही बात ना अमलन कि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप अपने बच्चे को कैसे कराएंगे जो कि लर्निंग एज में है। तो ये जो हम खवातीन के मसलों की बात करें ना, एक तो पहले हमने बात कर ली कि घरेलू बजट को उन्होंने मैनेज करना होता है, जब वो मैनेज नहीं होता वो तब भी मेंटल स्ट्रेस में जाती हैं। फिर बच्चे की तरबियत, अगर बच्चा बहुत मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो फिर ताने मिलते हैं जी कि बच्चे के साथ हमने किया क्या है। हाँ, और बच्चे भी फिर ये कहते हैं कि आप भी तो करती हैं।